नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो दोस्तों, गुरुजी ने बताया कि नवरात्रि में कन्या पूजन के दिन भूल कर भी मत देना कन्याओं को यह एक चीज, और ना माता रानी रुष्ट हो जाएंगे और श्राप दे देंगे। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीज है जो कन्याओं को नहीं देना है। तो दोस्तों, पूजा गुरुजी ने बताया कि कन्या पूजन के दिन किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मत दी जरूर लिखें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पूजन कन्या पूजन हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है। इसे विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी तिथि पर किया जाता है। इस पूजन में 2 से 10 साल तक की छोटी कन्याओं को मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है और उन्हें पूजकर भोजन कराया जाता है। सरल भाषा में कहें तो कन्या पूजन का अर्थ है छोटी कन्याओं में मां दुर्गा के दिव्य रूप की पूजा करना। यह आस्था, श्रद्धा और सेवा भाव से किया जाने वाला पर्व है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन से कंगाली दूर करना चाहते हैं, कन्या पूजन के बाद अखंड ज्योति की ज्योत होती है। उसका क्या करना चाहिए? वहीं कलश के नीचे रखे हुए चावल का क्या करना चाहिए? नारियल का क्या करना चाहिए? संपूर्ण जानकारी आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिनको करने से आप अपने आप को बचा सकते हैं, जिससे आपको माता रानी के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता का आशीर्वाद भरपूर आपको मिलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अष्टमी नवमी के दिन कुछ लोग जो है अपने घर के रीति रिवाजों के हिसाब से कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है तो वह रहता है शुभ मुहूर्त का रहना। अगर आपको जानकारी अधूरी प्राप्त होती है और आप गलती से उस जानकारी के हिसाब से कन्या पूजन करते हैं तो इसका परिणाम पूरे घर को देख झेलना पड़ता है। इसीलिए हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ बड़े ही मेहनत के बाद शुभ मुहूर्त और पंचांग ज्योतिष गणना के आधार पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में कलश के ऊपर जौ और नारियल रखा होता है। उसे तोड़कर कई लोग कन्याओं को दे देते हैं। क्या ऐसा करना सही रहता है या इसे गंगा में विसर्जित करना चाहिए? और नवरात्रि के अंतिम दिन ऐसी कौन सी गलती है जिनको भूलकर नहीं करना चाहिए? गलती से भी कन्याओं को ऐसा खाना खिलाने से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की है, जो तो अष्टमी के या नवमी के इस पावन पर्व पर जब आप नवरात्रि में 9 कन्याओं को यानी कि 9 कन्या स्वरूपों को भोजन कराते हैं तो वह भोजन माता के अंश मात्र चला जाता है। ऐसे में 9 कन्याएं माता का स्वरूप मानी जाती है। तो कन्या पूजन करने से समस्त पाप, कष्ट, पीड़ा, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष सब दूर होते हैं। यहाँ तक कि घर की कंगाली दूर हो जाती है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है वे सच्चे हृदय से दोनों दंपति अपने हाथों से कन्याओं का पूजन करें और कन्याओं को उपहास स्वरूप यह एक चीज जरूर दें। और जब आप यह वस्तु दें उस समय अपनी कामना को जरूर बोलें। आने वाली अगली नवरात्रि तक आपको खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं तो माता रानी की असीम कृपा और कन्याओं के आशीर्वाद से आपके घर में धन वैभव की खुशहाली आती है। हर बार माता जो होती हैं अपनी सवारी बदल देती हैं, परंतु इस बार माता की सवारी हाथी की है, जो कि हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आई हुई है। हर भक्त के घर में माता रानी इस हाथी की सवारी को लेकर भ्रमण करती है। जिनके घर में भ्रमण करती हैं, जिनके घर में माता का आदर होता है, वहां पर माता अपना डेरा डाल देती है। हाथी पर सवार होकर आना सबके लिए शुभ संकेत लाता है। और नवरात्रि इतनी ज्यादा खूबसूरत, दुर्लभ, मंगलकारी आपके लिए बन जाती है। इस बार जो नवरात्रि हैं वह पूरे 140 वर्ष के सुसंयोग के बाद में आए हैं।
ऐसा अद्भुत संयोग कई वर्षों के बाद देखने को प्राप्त होता है। देखिए, आप सभी को पता है यह साल 2025 बहुत ही ज्यादा भयंकर साल है। ऐसे में दुर्गा विसर्जन कैसे करना है और अष्टमी नवमी तिथि की पूजा का विधान है वह हम आपको पहले बताएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे उपाय और फिर बताएंगे नवरात्रि में कन्या पूजन के समय कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए। देखिए, इस बार जो नवरात्रि है वह 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ हुई थी जो कि 1 अक्टूबर को समाप्त होने जा रही हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन का विधान आपके जीवन को और भी ज्यादा अलौकिक करने वाला है। दोस्तों, कई लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करेंगे तो कई लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करेंगे। दोस्तों, कन्या पूजन करने से पहले हमें अपने घर में माता रानी की विधि विधान से पूजा करनी होती है। घर में हवन करना होता है। उसके बाद ही लोग अपने घर में कन्याओं को बुलाते हैं। तो अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि कन्या पूजन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब आप अपने घर में कन्याओं को बुलाएं तो उनके चरण धोइएगा। दोनों ही दंपति एक साथ मिलकर कन्याओं के चरण धोते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। इसके बाद एक साफ स्थान पर उनको बैठा दीजिएगा और कन्याओं के माथे पर तिलक लगाकर उनके हाथ में कलावा बांध देना। उन्हें हलवा पूरी खिलाना। इसके बाद जो भी उनसे बन सके, आप जो भी सामर्थ्यवान हो उस हिसाब से दान दक्षिणा या गिफ्ट उनको देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। परंतु यहाँ शर्त यह है कि किसी भी कन्या को पैसे मत देना। जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं से केवल उनको वही लाकर जरूर दीजिएगा। इस बार जो कन्या पूजन का मुहूर्त है वह क्या रहने वाला है? तो कई लोग साधक जो होते हैं विशेष रूप से महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं। इस वर्ष अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वह 29 सितंबर को शाम 5 बजे से आरंभ होगी जो 30 सितंबर को शाम 5:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी जो 1 अक्टूबर को रात 7:09 पर है। तो महाअष्टमी 30 सितंबर को है और महानवमी 1 अक्टूबर को है। 1 अक्टूबर को अब आप सभी को अच्छे से पता चल गया। शारदीय नवरात्रि पर अष्टमी कन्या पूजन का जो मुहूर्त रहेगा वह प्रातः संध्या सुबह 6:01 से लेकर सुबह 7:13 तक रहेगा। तो दूसरा मुहूर्त आपको 8:41 से दोपहर 1:11 तक प्राप्त होगा और अभिजीत मुहूर्त 11:57 से दोपहर 12:55 तक प्राप्त हो रहा है। तो वही महान, अब ध्यान से सुनिएगा। नवमी के दिन कन्या पूजन करने वाले लोग महानवमी पर कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 7:37 से शाम 5:36 तक रहेगा और सुबह 5:11 से सुबह 6:24 तक प्रातः संध्या का समय रहेगा। रवि योग इस दिन सुबह 8:06 से 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक रहने वाला है। शारदीय नवरात्रि पर कन्याओं के पैर धोकर साफ थाली और साफ जल और साफ कपड़ा तौलिए से आप सभी को जो है कन्याओं के पैर धोने हैं। आपको कन्याओं के पैरों में महावर यानी के अलता, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, बैठने के लिए आसन, पूजा की थाली, घी का दीपक, गाय के गोबर का कंडा यानी कि उपला, फूल और की माला, लाल चुनरी, भोजन में खीरी, खीर, पूरी, गुड़, चना और उपहार के स्वरूप भेंट, इन चीजों का आपको इंतजाम करके पहले से ही रखना है और इन सभी चीजों को माता रानी की पूजा में सम्मिलित करना है। इस दिन कन्या पूजन करते समय आपको बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्था, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य, नमो नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम श्री कुमार नमः, ओम श्री त्रिगुणात्मक नमः। इस तरह से आपको जो है मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों, नवरात्रि 8 दिन की जो होती है वह अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे में नवरात्रि 10 दिन की शुभ मानी जाती है।
अब नवरात्रि में किए जाने वाले उपायों को जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा करने से, कन्या पूजन करने से तीन देवी माँ काली, सरस्वती, माँ लक्ष्मी और आपके पूरे परिवार में व्रतधारी को अभय वरदान की प्राप्ति होती है। भक्त श्रीधर की तरह सच्चे हृदय और कोमल भक्ति से जो व्यक्ति माता की पूजा करता है, उसी के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ शेरावाली की पूजा करने से, उपासना करने से विनम्रता का विकास होता है। कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट होते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। यदि आपके पाप कर्म इतने ज्यादा हैं कि आप जो है कन्याओं के चरण धोते हैं, तो वे दूर हो जाते हैं। कन्याओं को साफ जमीन पर बैठाना ही चाहिए और गंदे स्थान से दूर रखना चाहिए। लोग गंदे कपड़े पर बैठा देते हैं। इसे व्रत का अपमान माना जाता है। कन्याओं को अक्षत, फूल, कुमकुम लगाएं, भोजन करवाएं। लेकिन हमेशा याद रखें कि कन्याओं की थाली में 3 पूरियां ना रखें। इसे शुभ नहीं माना जाता। पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं, कैदियों के लिए दी जाती है। कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियां कभी ना दें, लेकिन 1-2 पूरी करके आप दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्या के सिर पर लाल चुनरी जरूर से समर्पित करें, यानी कि उनको समर्पित करते समय उड़ाना है। भोजन में खीर, हलवा, पूरी जैसा मैंने पहले बताया, चना, आलू और छोले इत्यादि रखें, परंतु ध्यान रहे तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। पनीर की सब्जी देना चाहते हैं तो भूलकर भी प्याज, लहसुन का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा घोर अनर्थ होगा। और हमने शुरू में ही बताया कि कन्याओं में माँ लक्ष्मी, सरस्वती, माँ काली का वास होता है। इसीलिए प्याज लहसुन के स्थान पर आप जो है सादा सिंपल तरीके से भोजन बनाएं। थाली में ना परोसे, क्योंकि जागृत अवस्था में माता होती हैं। और कई लोग कभी कभी ज्यादा स्मार्ट होने के चक्कर में कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह दे देते हैं। इससे घोर अपराध माना जाता है, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल होने के कारण आपका व्रत खंडित हो जाता है। तमाम तरह की चीजें मिलावट की आती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दुर्गा माँ क्रोधित हो जाती हैं। आपको 9 दिन तक लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, परंतु अगर गलती हो गई है तो अंतिम दिन इस चीज का आप जो है प्रायश्चित कर सकते हैं। माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी गलती पूरे व्रत को ले डूबेगी। कन्याओं को बंद की हुई कोई चीज ना खिलाएं। देखिए दोस्तों, मार्केट से ली हुई कोई चीज ना दें जिसके अंदर प्याज लहसुन जैसी चीज हो, ताकि आपके व्रत पर इसका प्रभाव होगा। आप चाहे रेडीमेड कोई भी चीज लाकर खिलाते हैं, जैसे दही जलेबी खिलाते हैं, जो शुभ नहीं मानी जाती। भले ही आप जलेबी दही खिलाते हैं, परंतु माता को घर का बना शुद्ध भोजन अपने हाथों से खिलाएं। प्रिय होता है माता रानी को। नवरात्रि के दौरान में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पका खाना कन्याओं को खिलाना चाहिए और हमेशा याद रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक के डोंडे में खाना भूलकर ना दें। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। कन्याओं को स्टील के बर्तन, पत्तों से बने बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए। मार्केट में पत्ते भी मिलते हैं। पत्तों से बनी हुई थालियां जो आती हैं वह सस्ती मिल जाएंगी। लगभग 5 या 10 की आपको एक पीस के रूप में मिल जाएगी। जैसे आप देख लेना अपने हिसाब से, तो वह पूजन में आप रख लें। कन्याओं को आप आराम से दोस्तों, पत्तों के जो बर्तन होते हैं वह शुभ माने जाते हैं।
परंतु प्लास्टिक के अशुभ होते हैं। तो आप जो है पत्ते के भोजन बर्तन में भोजन करा सकते हैं। दोस्तों, आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त होगा। इस भोजन में देवता भी भोजन ग्रहण करने आते हैं, तो प्लास्टिक की चीजें घर में बिल्कुल ना लेकर आएं। दोस्तों, यही नहीं, कन्याओं को थाली में एक लौंग जरूर से रखें। जब आप भोजन परसे तो उस समय लौंग देवी शक्ति का रूप मानी जाती है, तो माँ को बहुत ही प्रिय होती है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी लौंग का भोग ही पसंद करती है। इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख लें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे, धन की कोई कमी ना रहे। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। कन्या पूजन करते समय कन्याओं को गिफ्ट देना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। कन्याओं को लोहे का सामान ना दें। जब कन्याओं को अपने घर लेकर आ और उनको भोजन कराएं, जब उनके चरण जरूर से आपको छूने चाहिए और प्रस्थान करते समय भी छूने चाहिए। मन में उस समय अपनी अधूरी इच्छाओं को भूलना चाहिए। माता रानी तुरंत आपकी वह मनोकामना पूर्ण करती हैं। कुछ भी हो जाए, कन्याओं को शुक्रवार के दिन उनकी थाली में खट्टी चीजें कभी मत परोसिए, क्योंकि इस दिन माता संतोषी का दिन होता है और मां संतोषी का जो दिन होता है वह शुक्रवार का दिन है। इसीलिए आपको शुक्रवार के दिन जब भी नवरात्रि पड़ जाए तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। परंतु इस बार आपको बहुत ही ज्यादा शुभ और अच्छे दिन प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, खट्टी चीजों का भोग भूलकर नहीं लगाना चाहिए। कन्याओं की थाली में आम, चटनी, नींबू, इमली यह नहीं देना चाहिए, क्योंकि मां संतोषी भी तो माता कन्याओं के स्वरूप में आपके घर आती हैं। कन्याओं को भोजन में ऐसे खाना देने से माता रानी का जो क्रोध है वह पूरे घर को झेलना पड़ता है। संतोषी माता आपके घर पर खुश नहीं होती हैं। दोस्तों, कन्याओं को खट्टा पदार्थ बिल्कुल ना खिलाएं। साक्षात माता संतोषी आपसे नाराज होंगी। भोजन ग्रहण करने और कन्याओं के साथ आपके घर में पधारने तक मां संतोषी घर में रहती हैं। इसीलिए उनको प्रसन्न रखें और अभय वरदान का प्राप्ति आप कर लें। कन्या पूजन का महत्व 1। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए छोटी कन्याओं को माता दुर्गा का ही स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। 2। नवदुर्गा का आशीर्वाद। मान्यता है कि कन्या पूजन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। 3। संतान सुख। निःसंतान दंपति अगर कन्या पूजन करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। 4। पुण्य फल। इस दिन कन्याओं को पूजकर भोजन और उपहार देने से 9 देवियों की विशेष कृपा मिलती है। कैसे किया जाता है कन्या पूजन? 7, 9 या 11 कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके चरण धोए जाते हैं। उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है और लाल चुनरी या फूल चढ़ाए जाते हैं। उन्हें प्रसाद जैसे पूरी, चने, हलवा खिलाया जाता है। अंत में उन्हें दक्षिणा, उपहार या कपड़े देकर विदा किया जाता है।